नमस्ते, मेरा नाम प्रेरित है। आप लोग एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाषा, जैसे हिंदी ले लीजिए, तो किस उम्र में वो ठीक ठाक बोलने लग जाता है? एक 4-5 साल का बच्चा ना, तो क्या वो पहले व्याकरण सीखता है या डिक्शनरी उठा के रटता है, फिर बोलने लगता है? क्या ऐसा है? नहीं है ना ऐसा। तो अंग्रेजी भी आपको ग्रामर पढ़ने से नहीं आएगी, है ना, या डिक्शनरी उठा के रटने से नहीं आएगी। ये जो चार चीज़ है जो भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये करेंगे, और एक बार दो बार नहीं, लगातार अगर करेंगे, तो ही आप इसको अंग्रेजी बोलना तो ही आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप कुछ पढ़ें, है ना, रेगुलरली पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में एक बार पढ़ लिया, 2 हफ्ते में एक बार पढ़ लिया, ऐसा नहीं। हर रोज़ आपको पढ़ना होगा, कम से कम आधा घंटा तो पढ़ो, है ना। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत मुश्किल आपको कोई किताब पढ़नी है। सिंपली जो आपने स्कूल की ही किताबें हैं, है ना, एनसीईआरटी की किताबें हैं या स्टेट बोर्ड की किताबें हैं अंग्रेजी में जो भी हैं, वो आप रेगुलरली पढ़िए। नेशनल बुक ट्रस्ट है सरकारी, है ना, एनबीटी, उसकी किताबें हैं जो एक तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाली हैं, है ना, और बहुत एंटरटेनिंग है, कहानियाँ हैं वो, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। वो किताबें आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। अखबार पढ़ सकते हैं, है ना। अखबार पढ़ेंगे थोड़ी और आपको जागरूकता भी मिलेगी, थोड़ी जानकारी मिलेगी रेगुलरली। तो वो आप कुछ भी, आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ सकते हैं, और जो समझ में आए, है ना। कुछ तो समझ में आए, 10% 20% शुरू में। और जो नहीं, कोई शब्द अगर समझ में आता तो आप डिक्शनरी में देखिए, और आपके तो आजकल मोबाइल में डिक्शनरी है ना, आप उसको डालिए, गूगल पे डालिए, और उसका आपको उसका जो उसका मीनिंग है वो पता चल जाएगा। तो पहला है रीडिंग, दूसरा है स्पीकिंग, है ना। एक तरफ तो, है ना, सबको डर लगता है बोलने से। मेरे को भी, जब मैंने अपना अंग्रेजी का पहला सेंटेंस बोला था 27 साल की उम्र में, तो सोचो कि मेरे को 27 साल की उम्र में जब मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया होगा तो मेरे को कितना डर लगा होगा। लेकिन सीखना तो था। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल एक तरह से शर्म छोड़कर, कि लोग हंसेंगे तो कोई बात नहीं, और हंसे भी बहुत लोग, बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी हंसे। तो क्या हो गया, हंस ही रहे हैं ना, रो तो नहीं रहे। तो मैंने ये सोच के अपना बोलना शुरू कर दिया, जैसी भी टूटी फूटी मेरे को अंग्रेजी आती थी। तो बोलना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल हिचक हटा हटा के, शर्म हटा के, है ना। और लगातार बोलेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा, है ना। उसको मजाक भी नहीं बनाना। काफ़ी बार मैं देखता हूँ, अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ तो वो कई बार मजाक बनाने लग जाते हैं, आपस में इंग्लिश में बात करते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। नहीं, वो नहीं करना, है ना। सीरियसली अपनी जो आमतौर पे डे टू डे की जो आपकी कन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसमें आपको बोलना है। तीसरी चीज़ है लिसनिंग, है ना। सिर्फ बोलने से, है ना, शीशे के सामने खड़े होके बोल सकते हैं ना, अपने दीवार के सामने भी कैसे भी आप बोल सकते हैं, अकेले भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ साथ अगर बातचीत करेंगे, कुछ आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा जिससे आप बातचीत कर रहे हैं और उसकी सुन भी रहे हैं, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई टीवी में या मोबाइल पे आप जो वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या और भी देखते हैं, तो उसको भी आप जो अंग्रेजी में आप सुन सकते हैं, है ना। और सिंपल इंग्लिश, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको कोई फॉरेन की मूवीज़ देखने लग जानी है, ऐसा नहीं। जो इंडियन लोग ही हैं और जो वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सिंपल इंग्लिश में, है ना, उस तरह की वीडियोस आपको देखनी है। बच्चों के लिए कुछ वीडियोस बनी होती है, 12-14 साल के बच्चों के लिए, वो आपको काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि एक तो वो सिंपल इंग्लिश में होती है ना, और आप उससे थोड़ा रिलेट भी कर पाएंगे, आपको थोड़ा उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनना है, सिर्फ बोलना नहीं है। चौथी चीज़ है राइटिंग, है ना। आगे जैसे आप जॉब में जाएंगे, अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ कि रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे अपने मन से कुछ सोच के ये बनाया है। ये एक्सपीरियंस से बनाया। हमें लगभग 10,000 लोगों की जॉब लगवा चुके हैं पिछले पिछले कुछ सालों में, है ना, और अलग अलग क्षेत्र में। तो उसके बेसिस पे, उनमें से जो जिन्होंने अंग्रेजी सीखी और उनसे जब मैंने बातचीत की कि भाई आपने कैसे सीख पाए, और खुद के अपने एक्सपीरियंस से, उसके बेसिस पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। तो फोर्थ हो गई राइटिंग, कि आप कुछ भी लिखें। जैसे मान लो आपने कोई अखबार पढ़ा या कोई भी किताब पढ़ी, जो भी आपको समझ में आया है वो अपने शब्दों में लिखो, है ना। और फिर देखो कि क्या उसमें कुछ गलती की है आपने,
कोई अगर आपका ऐसा साथी है जिसको आपको लगता है कि उसको बेहतर इंग्लिश आती है ना, या पेरेंट्स हैं, या कोई रिश्तेदार है, कोई भी आपके यहाँ कोई टीचर है ना, तो आप उससे चेक करा सकते हैं कि इसमें कोई गलती है या नहीं, और फिर उस गलती को समझिए कि वो गलती कैसे है। तो ये जो 4 चीज़ हैं, ये ऐसा नहीं कि एक दिन कर ली, एक हफ्ता कर ली, 10 दिन कर ली, महीना कर ली। काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि 3 महीने के, 2 महीने के, 15 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश के, है ना। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आप वो ज्वाइन मत कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन 3 महीने में अंग्रेजी, ये मत सोचिए कि 3 महीने में ही आपको एक नई भाषा आ जाएगी। ना, आपको सोचिए कि अगर कोई अंग्रेज है मान लो, और वो इंडिया में भी रह रहा है 2-3 साल से, थोड़ी बहुत वो हिंदी हल्की फुल्की समझता भी है, लेकिन अगर उसको हमें हिंदी में एकदम निपुण करना है कि वो अच्छे से बोल पाए, थोड़ा लिख पाए, तो क्या वो 15 दिन में, 2 महीने में सीख जाएगा ना। इसी तरह से हमें भी अंग्रेजी सीखने के लिए थोड़ा सब्र रखना होगा। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 27 साल की उम्र में पहला सेंटेंस बोला था अंग्रेजी का, और मुझे कम से कम 2 साल लग गए थे कि मैं कॉन्फिडेंटली आके किसी से बात कर सकूं, 2 साल। और जबकि पूरी रोज मैं प्रैक्टिस करता था, रोज आधा घंटा पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, तो ये सारी चीजें मैं करता था। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है ना, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो, अगर आपको कोई लगता है कि आप सच में सीख रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाकर मैसेज ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे ही हमें पता चलेगा कि जो हम ये वीडियोस बना रहे हैं, और आगे आने वाले समय में हम वीडियोस बनाते रहेंगे, ताकि लोगों को इसका जो है ना 18 से 25 साल 30 साल के जो यंगस्टर्स हैं, उनको कुछ फ़ायदा मिले, है ना। चाहे वो सरकारी स्कीम से कोई फ़ायदा हो, है ना, कुछ कोई एग्ज़ाम्स ऐसे हों, या अपने करियर में, अपनी जॉब में वो तरक्की करना चाह रहे हो, तो उसमें कुछ मदद मिल पाए। ठीक है, तो आप हमें अगर फीडबैक देंगे, कमेंट करके बताएंगे, तो हमें पता चलता रहेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, है ना। और आपको अगर कोई जानकारी लेनी है, आप चाहते हैं कि किसी एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे हम इस चैनल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। थैंक यू।